नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से निकल के आ रही है। ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। एक तरफ आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में सीबीआई की एंट्री के बाद ममता बनर्जी और उनके गुंडों की सामत आ गई है और सीटिंग एमएलए और सीटिंग मंत्रियों के खिलाफ भी सीबीआई एक्शन ले रही है। तो दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर ममता बनर्जी के चुनाव पर भी जल्दबाजी होने लगी है। यही कारण है कि एक बड़ी अपडेट निकल के आई है कि भवानीपुर से टीएमसी के एमएलए ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि टीएमसी के विधायक ने ममता बनर्जी की जो परंपरागत सीट थी भवानीपुर, वहां से इस्तीफा दे दिया है और अब माना जा रहा है कि ममता बनर्जी फिलहाल भवानीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब इसमें भी अड़ंगा आने वाला है। ममता बनर्जी इतनी आसानी से चुनाव भी नहीं लड़ सकती हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीबीआई ने शिकंजा कसा है, उसके बाद ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मामला अब हाईकोर्ट पहुंचने के बाद ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा उपचुनाव का रास्ता खाली करने के लिए राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के नेता शोभन देव ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और वो भवानीपुर विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। और यह विधानसभा सीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है। लेकिन जब सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम सीट से लड़ने के लिए चली गई थी, तब तो वहां से शोभन देव का टीएमसी टिकट पर उतारा गया था। इस्तीफा देने के बाद शोभन देव ने कहा था कि फिलहाल मुख्यमंत्री 2 बार भवानीपुर सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। सभी पार्टी नेताओं ने भी चर्चा की थी और कहा था कि फिलहाल ये ठीक नहीं है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी शोभन देव अब भवानीपुर सीट से इस्तीफा दे दिए हैं। ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस बीच सीबीआई की एंट्री के बाद ममता का पूरा गणित बिगड़ गया है। आपको बता दें कि 4 विधायक, 2 मंत्री, 2 विधायकों पर शिकंजा सीबीआई का कसा है। अभी मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हो गई है। दरअसल ये याचिका है लाखों लोगों के पलायन का। जी हाँ, पश्चिम बंगाल से लाखों लोगों के पलायन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है बंगाल के लेकर। आपको बता दें कि ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार तानाशाही कर रही हैं, वही उसी को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में फटकार भी लगाई गई पश्चिम बंगाल को। इसके साथ ही ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कहा गया है कि तत्काल इसकी जांच कराएं। लेकिन ममता बनर्जी है कि जांच भी ठीक से नहीं चल रहा है और यही कारण है कि ममता बनर्जी की जांच न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। अब याचिका किसने दायर की, आवाज़ ये भी समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि लगातार हिंसा के बीच सामूहिक पलायन का दौर जारी है, इसीलिए अब ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक याचिका में कहा गया कि हिंसा के भय से लोग विस्थापित हो रहे हैं और पलायन करने को मजबूर हैं और वे पश्चिम बंगाल के भीतर और बाहर आश्रय गृहों और शिविरों में रहने को मजबूर हैं। याचिका में 1 लाख से अधिक लोगों के विस्थापन का दावा है। ममता बनर्जी अभी पूरी मुख्यमंत्री बनी नहीं है, बिना विधायक के मुख्यमंत्री बन गई हैं। तो ये हालत है। अगर विधायक बनकर मुख्यमंत्री बनेंगे तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा, और इसका एक वानगी अब देखने को मिला है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और राज्य प्रायोजित हिंसा के कारण पश्चिम बंगाल में लोगों का पलायन गंभीर मुद्दा बताया गया है। आपको बता दें कि इस चीज़ को वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने शुक्रवार को 21 मई यानी आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार जो मिले हैं उसका उल्लंघन बताया है। वकील पिंकी सिंह आनंद ने 21 मई को जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस BR गवई की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष इस याचिका को सुनवाई के लिए दिया गया है। यानी 1 लाख लोग पश्चिम बंगाल से पलायन कर चुके हैं और ममता बनर्जी की इसी को लेकर मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। और आपको बता दें कि सीबीआई लगातार कोर्ट पहुँच रही है और सीबीआई ने कोर्ट पहुंचकर ममता बनर्जी के खिलाफ एक तरीके से एक्शन भी लेने की बात कर रही हैं। और आपको बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ हाई कोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि अपने गुंडों के साथ पहुंचकर ममता बनर्जी ने सीबीआई के काम को भी रोकने की कोशिश की थी। उस पर भी सीबीआई एफआईआर दर्ज कर सकती है, जो कि अपने आप में ममता बनर्जी पर एक और चार्ज होगा, जो कि बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर बंगाल से निकल के आ रही है, जहाँ पर नौटंकी कर रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल अधिकारियों ने ममता बनर्जी की पोल खोल कर रख दी है। जी हाँ, बेहद बड़ी खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की नौटंकी कर रही हैं। केंद्र सरकार के कुछ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के कोरोना संकट पर राज्य के अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद दी गई तीखी प्रतिक्रिया के बाद यह बात कही गई है। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पे कहा है कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मोदी के साथ बैठक में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के जिलाधिकारियों को बोलने नहीं दिया है, ताकि बाद में नौटंकी कर सके।
इन अधिकारियों ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़, केरला, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों के जिलाधिकारियों ने बैठक में अपनी बात रखी। ममता बनर्जी ने बैठक के दावे पर सुपर फ्लॉप बताया है, अनौपचारिक बैठक करार दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि फिलहाल उन्हें ममता बनर्जी को अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने नहीं दिया गया है, जो उनके अपमान की तरह है। तो अब आप समझिए कि ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरीके से अधिकारी भी खुलकर आ चुके हैं, तो ये अपने आप में ममता बनर्जी के लिए एक मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए या फिर नहीं? जिस तरीके से सीबीआई हाईकोर्ट पहुंची है और एक मामला एससी में याचिका दाखिल की गई है लाखों लोगों के पलायन का, आपको क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए या फिर नहीं? जो भवानीपुर सीट खाली हुई है ममता बनर्जी के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से दोस्तों आप अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगले अपडेट। बंगाल में फिर से टकराने जा रहा है चक्रवात यास। सीएम ममता ने अधिकारियों संग तैयारियों के पर की बैठक। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही चक्रवात तौकते का कहर थमा, वैसे शांत हुआ, तो वैसे ही अब मौसम विभाग ने एक नए चक्रवात आने की सूचना दे दी, जिसका नाम यास है। चक्रवात यास की 26 मई तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट के टकराने की संभावना जताई गई है, लेकिन ये चक्रवात के रूप में बनना शनिवार से शुरू हो चुका है। ये 2 सप्ताह के अंतराल में भारत से टकराने वाला दूसरा चक्रवात होगा। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिकों आर.के. जोनामणि ने गुरुवार को नए चक्रवात के बारे में जानकारी दी और कहा था कि फिलहाल चक्रवात यास 22 मई तक बंगाल की खाड़ी में उत्तर तक बन जाएगा और इसके साथ ही उत्तरी पश्चिमी में बढ़ने की संभावना है और ये चक्रवात का रूप लेगा 26 मई तक और ये चक्रवाती तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट से टकराएगा। इसको लेकर ममता बनर्जी ने फिर से रोना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अम्फन तूफान में सरकार ने कोई मदद नहीं की थी, जबकि 1000 करोड़ सरकार ने दिया था। तत्काल अब फिर से मदद को लेकर हाथ बढ़ाए। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कहा कि तत्काल मदद की जाएगी और एनडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। लेकिन अब ममता बनर्जी को राजनीति करना है, तो अब इसमें भी वो राजनीति ढूंढने लगी हैं। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी की राजनीति पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल के अधिकारियों ने ममता बनर्जी की पोल खोलने शुरू कर दी है और यही कारण है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी डीएम के साथ बैठक कर रहे थे। बंगाल के किसी डीएम को ममता बनर्जी ने नहीं भेजा था, सब के स्वयं ममता बनर्जी आई थी और यही कारण है कि बंगाल के डीएम ताकि पोल ना खोल सकें, यही वजह है। हालांकि आपको बता दें कि केंद्रीय अधिकारियों ने ममता बनर्जी की पोल तो खोल ही दी है और अब ममता बनर्जी को जो कि भारी भी पड़ते नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर आप क्या देखते हैं? ममता बनर्जी की तानाशाही जिस तरीके से आम लोगों पर चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए चुनाव आयोग को, तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट के माध्यम से अगर आप भी मानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।